कर सकती। सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने असंभव कार्य को इतनी आसानी से संभव करने का काम किया है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जिस दिन आपकी वोट की ताकत से आप लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे को हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था, उसी दिन से मेरा संकल्प था कि मेरी छोटी गांव की जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं वो आज से आप अपने भाई, अपने बेटे के नाम कर दो और मेरे हिस्से के जितने सुख हैं वो मैं आपके नाम करने आया हूं बुजुर्गों साथियों। और भाई धन्यवादी दोहरा हो, चुनाव की चर्चा ना हो तो मेरे ख्याल से वो चीजें बेईमानी होगी। ये चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कुछ लोगों को ये था कि भाई कांग्रेस आगे वाला कांग्रेस तपन की एक आधा कमरे खाता फिर गवर्नमेंट चेयरमैन वर्चस्व हो गया था। बड़ा दिखा था। कहने की बात यह है कि लंबा बड़ा दिखा था। वो एक चेयरमैन साहब मुझे खोल कर बतानी पड़ेगी, तो मगर जी खोल कर बता दूं मुझे। एक का सांप लड़ गया गांव में और बराबर वाले गांव में झगड़ा लावा था। और भाई जी का सांप लड़ गया, उसके 100 रुपये और भाई जिसका पीछू लड़ जाओगे 50 रुपये। हमारे कांग्रेस वाला लड़ते सांप रहा झाड़ा पीछू का लवाए गए। क्यों भाई मारा फलाना उड़ा साहब आ रहा है, ये मारा राहुल गांधी आ रहा है, ये मारा फलाना सांसद आ रहा है। अरे वोट उस हल्के के क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों ने देनी होती है। ना राहुल गांधी जी ने वोट देनी आ रहे, ना सांसद जी ने देनी। अब झाड़ा भवन की अनाजी लोग गाँव झाड़े रहता है, बोला में लांबे का बेटा बेटेगा तो नाम नहीं दे। अब 100 रुपये का झाड़ा 50 रुपये लवाना कहां थे। तो भाई हाईटेक जमाना है और ये बीजेपी आपके बीच में रहकर एक और मैं बहुत बड़ी बात करके आपके बीच में जा रहा हूं बुजुर्गों साथियों। चुनाव के दौरान भी मैंने एक बात कही थी कि आज तक हरियाणा के इतिहास में जितनी बार केंद्र में जिसकी सरकार रही है, हरियाणा में उसी की सरकार निश्चित रूप से रही है, लेकिन किसी का चर्चा नहीं थी। आगे भी 2047 तक जब तक विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो जाता, ना केंद्र से ना हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे सनातन संस्कृति को जिंदा रखने का काम करेगा, वही देश पर और हरियाणा पर राज करेगा बुजुर्गों साथियों। ना तो हमारे आवाज डायरेक्टर है यूं कहने लाग लिया ना, बोला भाई इनकी मस्जिद बनवा दूंगा, इनके नमाज पढ़ने के बनवा दूंगा, इनके मदरसे बनवा दूंगा। भाई आप किसी भी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी करें, लेकिन आप लोग हमारे हल्के को बताने का काम करें कि 15 साल में आपने किसी गुरुकुल की एक ईंट में साझा किया हो, आपने किसी मंदिर की एक ईंट में साझा किया हो, आपने किसी गौशाला में कुछ किया हो। हमारे साथ गौशाला वाले बैठे आ रहे, मेरे ख्याल से आज भी संजय के रुपये मांगे जिनको 4 साल में आए हैं। तो बुजुर्गों साथियों, कहने की बात यह है कि नियत और नीति का फर्क होता है। आपका बेटा भी 4.5 साल सरकार में चेयरमैन रहा, जो चेयरमैन के रूप में जो मुझे तनख्वाह मिलती थी, उसमें से भी एक भी पैसा अपने घर पे नहीं लेके गया। किसी मंदिर में, गौशाला में, दान में, धर्म में वो एक पैसा देने का काम किया। और आज से भी जिस दिन मैं विधायक बना था, लेकिन एक बात और कहूंगा, विधायक तो बेशक 15 साल आप लोगों ने बनाए होंगे, लेकिन पहली बार भाई और बेटा आप लोगों ने बनाया है। और आपका बेटा भाई और सेवक बनकर आप लोगों की सेवा करूंगा, ना कि विधायक बनकर मुझे साथियों। जहां तक विधायक की बात आएगी तो आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ने का काम करूंगा, हमारे हल्के की समस्याओं का समाधान करने का काम करूंगा। जो विधायक की ग्रांट आती है
उसका एक एक पैसा आपके गांव की चौपाल में आकर हर साल लेके जाऊंगा। जैसे चौधरी किशन सिंह सांगवान जी आपके गांव के विकास कार्यों का पैसा आपकी चौपाल में आकर देके जाते थे, वो एक एक पैसे का हिसाब आपकी चौपाल में लेके जाऊंगा। बुजुर्गों साथियों, ये आपके भाई आपके बेटे का आपसे वादा है। अधिकारियों को भी आपकी पार्टी की तरफ से सीधा संदेश है, कोई भी अधिकारी अगर 5 पैसे की आपसे रिश्वत मांगता है, कोई कमीशन खोरी की बात करता है, तो अपने भाई अपने बेटे को बताओ, फिर वो अधिकारी जाने और पवन खरखोदा जाने। एक भी पैसा, चाहे हमारा कोई अधिकारी है और भाई चाहे हमारा कोई सरपंच भाई है, मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। मेरे लिए आप सब विधायक हो, आप सब सरपंच हो, आप सब जनप्रतिनिधि हो, ना तो एक पैसा पवन खरखोदा खाएगा और ना भाई किसी को खाने देगा। क्योंकि जो मेरी तनख्वाह है 5 साल की, उस वेतन में से भी एक भी पैसा अपने घर पे नहीं लेके जाऊंगा। बुजुर्गों साथियों, उसमें से भी गौशाला में, मंदिर में, धर्मशाला में, यज्ञशाला में या हमारे गुरुकुल हैं, उनमें एक एक पैसा देने का काम करूंगा। या कोई हमारे जरूरतमंद साथी है, उसको जिस चीज की जरूरत है, एक भी पैसा घर पे नहीं लेके जाऊंगा। अब तक मेरे को 1 रुपया अभी तक मेरी तनख्वाह का मिला नहीं है, लेकिन 6 महीने की तनख्वाह एडवांस में ही आपके आशीर्वाद से लगाने का काम शुरू कर दिया है। जितने हमारे विकलांग साथी हैं हमारे हल्के के, जो चल फिर नहीं सकते, उन सब के लिए लगभग हमारे 70-75 हमारे विकलांग साथी हैं, सब के लिए अपने वेतन से उनके लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था मैंने की है। लगभग 20 हमारे विकलांग साथी है, तो उनको तो मैंने दे दी है। आगामी 2 महीने के अंदर अंदर जो 50 हमारे विकलांग साथी बचे हुए हैं, उनको ट्राई साइकिल को देने का काम करूंगा। लगभग 13-14 लाख रुपए की ट्राई साइकिल आएंगी, चाहे भाई 50 लाख की आओ, चाहे 1 साल में वो करना पड़े पूरा, लेकिन एक एक विकलांग साथी को मैं वो ट्राई साइकिल दूंगा। तो भाई जब मेरे हिस्से के भी, जो मेरे अधिकार के पैसे भी मैं आप लोगों को समर्पित करने आया हूँ, तो क्या कोई अधिकारी की मजाल है कोई आपके हिस्से के, आपके पसीने की कमाई का कोई 5 पैसा खा लेगा? तो एक नए संकल्प के साथ राजनीति के मायने बदलने आया हूँ बुजुर्गों साथियों, क्योंकि ठगा ठोरी का, कमीशन खोरी का खेल 15 साल से आप लोग देखते आ रहे हो। उनकी दुकानों पर ताला लगाने का काम आपकी कलम की ताकत से आपका बेटा आगामी 5 वर्षों में करके दिखाएगा। जो 15 वर्षों में नहीं हुआ, इन 5 वर्षों में आपके सारे सामाजिक कार्य, जो विधायक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, एक एक कार्य को संकल्प के साथ पूरा करके दिखाऊंगा। बुजुर्गों साथियों, यही विनती और निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। और मुख्यमंत्री जी से मैंने एक आग्रह किया था कि मैं जिस भी गांव में जाऊं तो मैं खाली हाथ न जाऊं, तो उस गांव में कुछ न कुछ मैं दे के आऊं। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह को तुरंत स्वीकार करते हुए एक ही बात कही थी कि जब तक आप चंडीगढ़ से खरखोदा नहीं पहुंचोगे, आपके ग्राम पंचायतों के उनके विकास कार्य के लिए 10 करोड़ की ग्रांट, आपके हिस्से की ग्रांट आपके खाते में पहुंच जाएगी। तो और में आ गए हैं, और आपके गांव के हिस्से का भी इसमें लगभग 10,75,000 रुपए आपके विकास कार्य के लिए आपकी पंचायत के वो पैसे आ गए हैं। और 1-2 बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। पुराने समय में कहावत होती थी कि भाई किसी की भी सरकार आ गई, कोई किसी का बोरी गिर के नहीं जाता, होती थी ना ये बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली कलम से शपथ लेते ही 24,000 बच्चों को बिना खर्चे, बिना पर्ची नौकरी देकर 24,000 परिवारों के घर पे बोरी डालने का काम किया कि नहीं किया? और रही बात हमारी मातृशक्ति की, हमारा एक संकल्प था कि भाई जब भी हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी, हमारी जो माताएं बहनें हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष की आयु से ऊपर है और 60 वर्ष की आयु के बीच की है, आप सबके खाते में हर महीने 2100 रुपये देने का काम करेंगे। और वो अगले महीने से ही आपके खाते में 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे दिसंबर में। लेकिन उससे पहले आपने
अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवाना पड़ेगा। और जो आपका बैंक खाता है, अरे भाई रुक जाए, कराकर उसको जो आपका बैंक खाता है उससे जोड़ना पड़ेगा। वो सीधा फिर आपके खाते में 2100 रुपये हर महीने आने का काम होगा। आप सबका धन्यवाद, सबको राम राम। एक हमारा सदस्यता अभियान और चला हुआ है, तो उसके लिए भी आप एक नंबर, एक जितने भी युवा साथी हैं, एक बार फोन में जरूर नंबर डायल कर लें, क्योंकि देश से जुड़ना, हिंदुत्व से जुड़ना, अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये हर हिंदू का नैतिक दायित्व बनता है।